तो आज की क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। और पिछले 3 क्लास में या शायद 4 क्लास में हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर समय दूरी और चाल पढ़ रहे थे। आज हम लोग मैथ्स नहीं, मैथ्स से हटकर थोड़ा साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे। और साइंस में एक छोटा सा टॉपिक है विटामिन। उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके कमी से अगर हमारे शरीर में विटामिन का कमी हो जाए तो उसके कमी से क्या बीमारी हो सकता है, क्या हमको भोजन में खाना चाहिए जिससे कि हमको प्रॉपर विटामिन मिलते रहे, है ना। तो ये विटामिन के बारे में हम लोग आज पूरा एक ब्रीफ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये विटामिन का एक हम पूरा स्लाइड तैयार किए हैं और जिसका कि हेडिंग रखा गया है द विटामिन सुपर हीरो स्क्वाड, है ना। तो मुख्य रूप से हमको इस वीडियो में विटामिन के बारे में समझना है, विटामिन के बारे में जानना है। लेकिन विटामिन के बारे में जानने से पहले एक शब्द है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और वो शब्द है न्यूट्रिएंट। क्या है ये शब्द? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्व। हम लोग जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, है ना, फल, जो कुछ भी हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व है, हमारे शरीर को उस पोषक तत्व से मतलब होता है। हमारे शरीर को कोई लेना देना नहीं कि आप दाल खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, उससे शरीर को कोई मतलब नहीं है। शरीर को मतलब है कि पोषक तत्व ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। अब ये पोषक तत्व क्या है? तो हम लोग जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें, तो हम लोगों का जो डेली फूड है वो क्या है? मॉर्निंग में रोटी खा लेते हैं, फिर चावल खा लेते हैं, साथ में दाल, सब्जी, है ना। इन जनरल ये फूड रूटीन हम लोगों का होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, मटन, एग, ये सब चीज हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। लेकिन अगर हम लोग साउथ इंडिया चले जाएं तो वहाँ ये जो रोटी है, चावल है, ये इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। वहाँ क्या आसानी से मिल जाएगा? तो वहाँ मिल जाएगा इडली, डोसा, सांभर, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इडली जो बनता है या डोसा जो बनता है वो कुछ अलग है। यही चावल, गेहूं का प्रयोग हो करके वो भी बनता है ना। तो कहने का मतलब, आप चाहे पोषक तत्वों को, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? पोषक तत्व है। तो आप उस पोषक तत्व को रोटी बना करके खाएं या इडली बना करके खाएं, चावल के रूप में खाएं या डोसा के रूप में खाएं या और किसी अन्य रूप में खाएं, शरीर को उससे मतलब नहीं है। शरीर को मतलब है कि पोषक तत्व मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखो, जो भी पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व को मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है। और ये कौन कौन से 5 भाग हैं? तो सबसे पहला जो पोषक तत्व आ जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो पोषक तत्व हो जाता है ये हो जाता है प्रोटीन। तीसरा जो पोषक तत्व हो जाता है ये हो जाता है फैट। चौथा जो पोषक तत्व हो जाता है वो हो जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। तो विटामिन के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन क्या है, और उसके साथ में कुछ मिनरल्स भी हमारे शरीर को चाहिए, जिसको कि हिंदी में खनिज बोला जाता है ना। कुछ खनिज हमारे शरीर को चाहिए होता है। अब ये खनिज के रूप में क्या है? आयरन का नाम सुने, लोहा। तो लोहा हमारे शरीर के लिए खनिज का काम करता है, जो कि हमारे शरीर को चाहिए। आयरन हमारे शरीर को चाहिए, कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए। तो ये सब आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स में आते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। और इन सब के अलावा एक न्यूट्रिएंट के रूप में आ जाता है वाटर, ठीक है। वाटर, वैसे वाटर को कहीं न्यूट्रिएंट के रूप में माना जाता है, कहीं न्यूट्रिएंट के रूप में नहीं माना जाता है। तो खैर उन सब चीजों में नहीं जानना है। हम लोग को मुख्य रूप से ये समझना है कि ये 5 तरह के न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व होते हैं।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल और वाटर, यानी कि हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, चाहे वो चाइनीज फूड खाएं या रेगुलर अपना देसी फूड खाएं, उन सभी फूड में यही सब न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। अब देखो, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन जो न्यूट्रिएंट हैं, इन तीन न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। और बाकी जो ये विटामिन और मिनरल है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। वाटर को हम लोग मैक्रो में नहीं रखते हैं, ठीक है, वो बस न्यूट्रिएंट है सो है। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या अर्थ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बिग इन साइज, है ना। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या ज्यादा, है ना, ऐसा। लार्ज, मैक्रो यानी कि लार्ज। और माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है। तो बस इसको ये समझ सकते हैं, मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल। अब यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज्यादा मात्रा में चाहिए। मात्रा की बात है यहाँ पे, साइज का कोई लेना देना नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट बड़ा होता है, प्रोटीन बड़ा होता है, फैट बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन बड़ा होता है, छोटा होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट लिखा गया है, वो उसके क्वांटिटी के लिए लिखा गया, उसके मात्रा के लिए लिखा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए उनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। विटामिन और मिनरल हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। अगर उतना कम भी नहीं मिलेगा तो फिर अलग अलग प्रकार की समस्या हमारे शरीर को होती है। तो मैक्रो और माइक्रो समझ गए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। विटामिन और मिनरल को कम मात्रा में भी मिल जाए तो उतना से अपना काम हो जाता है, इसलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, उसको इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोला जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को यहां हम लिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, मतलब अगर आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट देगा। तो कभी आप जब थक जाते हैं तो आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं, चीनी पानी घोल के पी लेते हैं। तो चीनी जो है ना, वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। या ग्लूकोज है ना, मार्केट में ग्लूकोज आसानी से मिल जाता है, ग्लूकोज को घोल करके पी लेते हैं। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। या कुछ नहीं है तो गन्ना का जूस तुरंत से मिल गया, पी लिए, उससे भी तुरंत ऊर्जा मिलता है, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए आपके शरीर को, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जितने भी प्रकार के एथलीट हैं, यानी कि खिलाड़ी लोग जो होते हैं, खेलते खेलते थक गए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो जाकर के कुछ देर आराम करके आएंगे फिर खेलने जाएंगे। उनको फील्ड पे ही इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है ना। तो उस इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट ही घोला रहता है, अलग अलग रूप में। जैसे चीनी को हम लोग घोल लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, या गन्ना का जूस पी लेते हैं, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। ठीक है। वैसे यहाँ हमको एक चीज याद आ गया, टीवी पे जो प्रचार आता है स्टिंग एनर्जी का किंग, है ना। तो ये जो स्टिंग एनर्जी का किंग पीते हैं ना, कुछ नहीं है, उसमें भी वही चीनी, ग्लूकोज, यही सब है। और कुछ टेस्ट के लिए अलग फ्लेवर, कलर के लिए अलग अ, जिससे रंग आ जाए, है ना, वो सब डाला जाता है। और कुछ नहीं है। उससे बढ़िया अगर घर में एक गिलास चीनी पानी घोलकर पी लेना, तो वो उससे ज्यादा एनर्जी का किंग है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, इंस्टेंट एनर्जी। अब थोड़ा फैट का बात करते हैं।
फैट भी एनर्जी ही देगा, फैट भी बॉडी को एनर्जी देगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देगा, फैट तुरंत नहीं देगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देगा। तो फैट भी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी सोर्स, ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन ये तुरंत ऊर्जा नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ऊर्जा का जरूरत है और आप घी पी रहे हैं फैट के लिए, तो उससे आपको ऊर्जा नहीं मिल जाएगा। फैट आपको ऊर्जा देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट हमको लेना होगा। ठीक है। अब ये फैट कब यूज होगा? तो हम लोग जब भी भोजन करते हैं ना, जो कुछ भी खाते हैं, तो उसमें ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अलग अलग भोजन करते हैं कि ये खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ये खाएंगे तो फैट मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ। हम लोग जो खाते हैं, चावल दाल सब्जी जो खाते हैं, उसी में ये सब होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन सब होता है। अब होता क्या है कि आप अगर रेगुलर इंटरवल पे अपना भोजन कर रहे हैं, तो आपके शरीर को लगातार कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब मिल रहा है। तो होगा क्या कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मिला और हमारा शरीर उसका यूज कर रहा है, एनर्जी के लिए हमारा शरीर उसका यूज कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट अभी खत्म भी नहीं हुआ, और फिर हम लोग भोजन कर लिए, दोपहर का भोजन कर लिए, तो फिर से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब फिर कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है, हमारा शरीर यूज कर रहा है, फिर रात में डिनर कर लिए, फिर से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब मिल गया। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देते रह जाता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते रह जाता है। तो ऐसे में क्या है कि फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। अब ये स्टोर हो गया, तो ये कब हमारे काम का आएगा, या ऐसे ही जमा रहेगा? तो नहीं, जमा नहीं रहेगा, काम आएगा। काम क्या आएगा? अब कभी ऐसा हो गया कि फास्टिंग हो गया, सहना पड़ गया, भोजन समय पे नहीं मिल पाया, है ना? तो ऐसे में हमारे शरीर में जो फैट स्टोर हुआ है वो काम आएगा। अब जो ऊर्जा का जरूरत है हमारे शरीर को, क्योंकि हम भोजन कर नहीं पा रहे हैं, हमको भोजन मिल नहीं रहा, लेकिन शरीर को तो ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा। तो शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो वहां पे अब ये फैट काम आएगा। जो फैट हमारे शरीर में स्टोर हुआ था, वो फैट अब शरीर को ऊर्जा देना शुरू करेगा, है ना? वो फैट हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन यही अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, जबकि फैट वो बाद में ऊर्जा देगा, तुरंत नहीं देगा, बाद में देगा, लेकिन लंबे समय तक देगा। ठीक है। अब लंबे समय का मतलब ये नहीं समझना है कि बिना खाए पिए 2-4 महीना जी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लंबे समय का मतलब 3-4 दिन तक वो मैक्सिमम फैट आपको ऊर्जा दे देगा, जिसके बॉडी में जैसा स्टोर होगा उस पर निर्भर करेगा। तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट और फैट की। अब आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि हमारे शरीर को बनाने में, हमारे शरीर में जो कोशिका है, जो ऊतक है, जो मसल्स है, जो बोन है ना, ये सब को बनाने में कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। वैसे जो लोग बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो बॉडी पूरा बनाते हैं ना, डोला सोला टाइप का, तो वो अपने खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन का यूज करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतना ज्यादा मसल बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा बॉडी बनेगा। इसीलिए प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग सोर्स। अगर आपको मसल बिल्डअप करना है, स्ट्रॉन्ग बोन डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। ठीक है। तो ये बस ये प्रोटीन का काम है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। और क्या करेगा प्रोटीन? शरीर तो ठीक है बन गया, मान लीजिए कि कभी चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, हमारे शरीर के किसी हिस्से का सेल डैमेज हो जाता है,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि सेल डैमेज हो गया उसको ऐसे ही छोड़ देगा शरीर, नहीं, उसके जगह पे नए सेल्स को बनाएगा। तो नया सेल्स को बनाने में भी कौन मदद करेगा? प्रोटीन ही मदद करेगा। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर को बनाना और उस शरीर को बनाए रखना, वो काम कौन करके देगा? प्रोटीन करके देगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर जो अगर घाव हो जाता है या कुछ ऐसा वुंड वगैरह हो जाता है, तो जो दवाई वगैरह खाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे दवाई सेल को बना देगा, नहीं, सेल बनाने का काम तो प्रोटीन ही करके देगा, या और कुछ विटामिन मिनरल्स ये सब करके देगा। दवाई क्या करता है? तो दवाई ये करता है कि वो जो घाव हो गया है ना, उसके रास्ते आपके शरीर में कोई पैथोजन ना एंटर कर जाए, यानी कि कुछ ऐसा जीवाणु विषाणु ना एंटर कर जाए कि आपके शरीर को कोई रोग हो जाए, तो उससे वो दवाई बचा रहा होता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की। अब आते हैं विटामिन और मिनरल पे, जिसके बारे में कि हम अभी पढ़ेंगे, मुख्य रूप से विटामिन के बारे में ही अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन आपको कोई ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है कि विटामिन रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, हमारे शरीर को विटामिन रेगुलर चाहिए। तो आइए विटामिन के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो विटामिन के बारे में क्या लिखा है कि विटामिन क्या है, तो कहता है मीट द टीनी फूड हीरोज। टीनी, TINY, टीनी यानी कि छोटा। तो विटामिन क्या है ना, तो ये हमारे भोजन के छोटे हीरोज हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। दैट कीप योर बॉडी एक्टिव, ये विटामिन ही हैं जो हमारे भोजन के छोटे हीरो हैं, यही हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और सेफ रखते हैं। किससे सेफ रखते हैं? फ्रॉम नेस्टी डिजीज, तो बहुत सारे रोग से भी हमारे शरीर को ये सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं विटामिन के बारे में। देखिए यहां से हम लोग विटामिन शुरू करते हैं, और विटामिन जितने भी होते हैं हमारे शरीर को, जितने भी तरह के विटामिन चाहिए होते हैं, उस विटामिन को पहले दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? तो विटामिन को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है दी डेली ट्रैवलर्स। क्या बोला है? दी डेली ट्रैवलर्स। और एक को बोला गया दी कोजी बैकपैकर्स। अब इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा बोला गया है? ये जो डेली ट्रैवलर्स है ना, ये हमारे शरीर को प्रतिदिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार दिन रुक गया, नहीं मिल पाया तो शरीर सही से काम नहीं, प्रतिदिन हमारे शरीर को चाहिए। इसलिए इसको बोला गया डेली ट्रैवलर्स, क्योंकि ये हमारे शरीर में रुकता नहीं है। जैसे भी पढ़े थे ना कि फैट स्टोर हो जाता है, तो ये जो विटामिन आएगा डेली ट्रैवलर्स में, जो विटामिन आएंगे वो वैसे विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, वो डेली हमको चाहिए, इसीलिए उसको बोला जा रहा है दी डेली ट्रैवलर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विटामिन है? तो इसमें है विटामिन सी एंड विटामिन बी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऑल बी विटामिन, क्योंकि विटामिन बी में अलग अलग विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, है ना, इस प्रकार से अलग अलग विटामिन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसीलिए विटामिन बी को जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि ढेर सारे विटामिन इसके अंदर आते हैं, तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो बात ये क्लियर है कि डेली ट्रैवलर्स क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जो विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन बी, वो हमारे शरीर को प्रतिदिन चाहिए, वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो हमको प्रतिदिन चाहिए होता है। डेली मिलता है, शरीर शरीर को जितना यूज करना होता है यूज हो जाता है, बाकी फ्लश आउट हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए इस विटामिन के बारे में क्या कहा, कहता है दीज विटामिन डिजॉल्व इजिली इन वाटर। तो विटामिन सी और विटामिन बी ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, योर बॉडी कैन नॉट स्टोर देम फॉर वेरी लॉन्ग। आपका शरीर ये जो विटामिन सी और विटामिन बी है उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं करता है ना, वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए तो डेली चाहिए होता है। अब इसमें क्या लिखा है, डेली मिशन, यू नीड टू ईट फ्रेश फूड कंटेनिंग दीज एवरी सिंगल डे टू कीप योर
पावर टैंक फुल। कहने का मतलब है आपको प्रतिदिन फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, फल वगैरह खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को विटामिन सी और विटामिन बी लगातार मिलते रहे, है ना, क्योंकि ये हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होता है। अब आइए बाकी जो विटामिन है उसको क्या बोला। तो बाकी जो विटामिन है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सबको बोला गया कोजी बैकपैकर्स, क्योंकि ये हमारे शरीर में ना स्टोर हो जाता है, जैसे फैट स्टोर होता है उसी प्रकार से ये विटामिन भी स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर में। और क्या अंतर है, तो इसमें जो विटामिन सी, डेली ट्रैवलर्स में जो विटामिन सी और विटामिन बी आया था, ये कैसा था, वाटर सॉल्युबल था। कैसा था, वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में ये घुलता है, पानी में घुलनशील। वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब पानी में घुलनशील। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पानी में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन सी और विटामिन बी। ये जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये क्या है, तो जिस प्रकार से फैट हमारे शरीर में स्टोर होता है उसी प्रकार से ये विटामिन भी स्टोर होता है। और किसके साथ स्टोर होगा, किसके साथ घुल मिलकर स्टोर होगा, तो फैट के साथ ही घुल मिल करके स्टोर होता है। इसीलिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट के साथ ही घुल करके, फैट की वसा है ना, उसी के साथ घुल करके और हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। वसा समझ रहे हैं, जो भी हम लोग ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, घी, बटर, चीज, इन सब में फैट्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उस जिस प्रकार से फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो उसी फैट के साथ घुल करके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब भी हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। तो फैट सॉल्युबल कहने का मतलब क्या हो गया, वसा घुलनशील। जो वसा में घुले, पानी में ये नहीं घुलेगा। पानी में अगर घोलेंगे विटामिन ए, डी, ई के, तो ये सब पानी में नहीं घुलेगा, ये वसा में घुलेगा, है ना, ठीक है। और वसा कहाँ मिलेगा, ऑयल में, घी, चीज, है ना, इन सब में वसा मिलेगा। और देखो क्या कर रहा है विटामिन ए, डी, ई और के बारे में, तो क्या कहता है कि दीज विटामिन लव हेल्दी फैट्स। ये सब जो विटामिन है, ये फैट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि फैट्स के साथ ही घुलते हैं और उसी के साथ हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। और क्या कहता है कि ये हमारे शरीर में, लीवर में, दे पैक देयर बैग्स एंड गो डीप इनसाइड योर लीवर। हमारे बॉडी में जो लीवर है ना, यकृत, उसमें ये आसानी से स्टोर हो जाते हैं, डीप इनसाइड योर लीवर, आपके यकृत में, आपके लीवर में स्टोर हो जाते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। दे कैन स्टे इनसाइड योर बॉडी फॉर वीक्स और इवन मंथ्स। ये आपके शरीर में सप्ताह या उससे भी ज्यादा बोले तो महीनों तक ये स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए तो इसको बैक पैकर्स बोल रहे हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि बैक पैकर्स क्यों, क्योंकि वो अपना बोरिया बिस्तर फैट के साथ बंद करता है और हमारे शरीर में, लीवर में आराम से महीनों पड़ा रहता है। जबकि विटामिन सी और विटामिन बी जो है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो पानी के साथ घुलनशील है। तो एक तरफ से आप पानी पीते हैं और फिर यूरिन के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से पानी निकलता है, तो पानी के में घुलनशील है। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है, वो हमारे बॉडी से लगातार निकलते रहता है। तो अगर निकल रहा है लगातार, तो लगातार चाहिए भी ना, इसीलिए उसको डेली ट्रैवलर्स कहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। अब इसमें और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्टेंट है ये। कहता है सिंस योर बॉडी स्टोर देम, बैकपैकर्स जो है विटामिन ए, डी, ई के, तो चूंकि इन सब विटामिन को हमारा बॉडी स्टोर करता है, इसलिए आपको प्रतिदिन इसको खाने का कोई जरूरत नहीं है। बट हैविंग टू मेनी विटामिन फ्रॉम पिल्स कैन मेक यू फील सिक। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता है, तो एक मल्टी विटामिन का टैबलेट दे देता है। क्या दे देता है, मल्टी विटामिन का टैबलेट।
कि खाइए, 1-2 महीना खाइए आप, है ना, ऐसा दे देता है कि शरीर में विटामिन का कमी हो गया। अब ये मल्टी विटामिन नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारा और विटामिन, तो उसमें ढेर सारे विटामिन होते हैं, और ढेर सारे क्या ही होंगे, यही होंगे ना, A B C D E K, यही सब विटामिन होंगे। तो मल्टीविटामिन के द्वारा अगर विटामिन सी और विटामिन बी जा रहा है, शरीर को डेली मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डेली चाहिए। लेकिन विटामिन A D E के ये प्रतिदिन नहीं चाहिए। अगर किसी के शरीर में विटामिन A D E के अगर ये प्रचुर मात्रा में है, और उसके बाद भी लगातार वो विटामिन लिए जा रहा है, तो वो भी हमारे शरीर को बीमार बनाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। तो ये हो गया विटामिन के बारे में एक ब्रीफ, कि किस प्रकार का विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, और कौन स्टोर होता है कौन स्टोर नहीं होता, उसके बारे में ये थोड़ा ब्रीफ हो गया। अब आइए विटामिन ए के बारे में, कि विटामिन ए का क्या काम है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, उसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा, वो कहाँ से मिलेगा, उसका सोर्स क्या है ना। तो देखिए ये है विटामिन ए, और विटामिन ए को कहा जाता है द नाइट विजन शील्ड। अगर आपको रात में अच्छे से दिखते रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि रात्रि में, और रात्रि में नहीं मतलब कहने का मतलब है कि अंधेरा में भी अगर आपको अच्छे से दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे शरीर को विटामिन ए मिलना जरूरी है। अब कोई कहेगा अंधेरों में दिखाई देगा, तो जितना अंधेरा में दिख सके, अब कहीं एकदम डार्क रूम है तो वहां कुछ दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन रात्रि में जब अंधेरा होता है दिन की अपेक्षा, तब दिखता है ना सब ठीक ठाक। तो अगर आप चाहते हैं कि उतना भी ठीक ठाक दिखते रहे पर हमेशा, तो शरीर को विटामिन ए मिलते रहना चाहिए। ठीक है। तो विटामिन ए का काम क्या है, अच्छा इसका पहले जान लेते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। तो केमिकल नेम इसका है रेटिनॉल। इसके बारे में पहले भी बताए हैं सबके केमिकल नेम के बारे में। तो इसका केमिकल नेम हो जाता है विटामिन ए का रेटिनॉल। ये करता क्या है, तो विटामिन ए जो है ये हमारी आंख को, त्वचा को, इम्यून शील्ड यानी कि आंख के लिए, त्वचा के लिए, और शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, किसी प्रकार के छोटे मोटे बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, उन सबको ये बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा हेल्दी रहे, बहुत सारे लोगों को देखते हैं त्वचा में झुर्री आ जाता है, मतलब जवान लड़कों में भी त्वचा ऐसा हो जाता है कि लगे कि बुढ़ापा आ गया है ना, इस प्रकार का त्वचा अगर हो गया है, तो त्वचा उस प्रकार का ना हो, आपका त्वचा एकदम हेल्दी रहे, तो उसके लिए शरीर को विटामिन ए चाहिए। आंख का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए शरीर को विटामिन ए चाहिए, है ना। कहता है helps your eyes adjust to dark room so you can see obstacle easily। विटामिन ए आपकी आंखों को अंधेरा में एडजस्ट करने में मदद करता है, ताकि आप अंधेरा में भी ठीक ठाक बिना किसी समस्या के आसानी से देख सकें। ठीक है। और क्या है, कहता है कीप्स योर स्किन हेल्दी, आपके स्किन को, आपके त्वचा को हेल्दी रखेगा। ये तो हो गई बात कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और उसका काम क्या है हमारे शरीर में। अब आते हैं कि अगर उसका कमी हो जाएगा तो क्या। तो अगर उसका कमी हो गया, डेफिशिएंसी यानी कि कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, अगर कमी हो गया तो उसकी वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या क्या होगा उसकी वजह से? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो अगर विटामिन ए का कमी हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अब ये रतौंधी होता है तब क्या होगा, तो कहता है आईज फाइंड इट सुपर हार्ड टू सी इन लो लाइट। अगर किसी को रतौंधी हो गया तो कम प्रकाश वाले जगहों में देख पाना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। जहां अंधेला है, अंधकार है, वैसे जगहों पे देख पाना, चल पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
कैसा होगा? तो कहता है लाइक वॉकिंग विथ सन ग्लासेज एट नाइट। आपको ऐसा लगेगा ना कि धूप वाला चश्मा पहन करके हम रात में चल रहे हैं। उसके कमी से अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रतौंधी हो गया, तो ठीक ठाक जहां दिखना चाहिए था रात्रि में अंधेला में, वहां उतना भी नहीं दिखेगा। ठीक है। अब ये रतौंधी ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमको ऐसे फूड्स खाने होंगे जिसमें विटामिन ए मिले। और किस प्रकार के फूड्स में विटामिन ए मिलेंगे? तो विटामिन ए मिलेगा कैरोट में, गाजर में। देख रहे हो ये गाजर को, है ना, इसमें विटामिन ए मिलता है, कैरोट में, गाजर में। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, उसमें विटामिन ए मिलेगा। स्पाइनिक, हरी पत्ती वाली जो सब्जी है, साग वगैरह है ना, उसमें विटामिन ए मिलेगा। पंपकिन, कद्दू में। मैंगो, अभी गर्मी का मौसम है, आम खाना चाहिए, उसमें विटामिन है। और उसके अलावा बटर में भी विटामिन ए मिलता है ना। क्लियर है बात? अब देखो ये बटर, बटर क्या है? मक्खन जिसको कहते हैं बटर, मक्खन, घी, मक्खन, ये सब है ना, सब दूध से ही बनता है। तो बटर में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? फैट। बटर में सबसे ज्यादा फैट मिलेगा। और विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन था? फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो तो यहाँ हम लोग लिखे थे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए भी था उसमें। तो बटर में फैट है और उसी के साथ घुला हुआ रहेगा विटामिन ए, है ना। और उसी फैट के साथ हमारे बॉडी में ये स्टोर भी हो जाएगा। तो ये हो गई विटामिन ए के बारे में बात। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अब बाकी विटामिन बी और उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम दे देंगे। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, पढ़ना है और नोट्स बना लेना है। बेसिक जो भी चीजें हम लिख रहे हैं या इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो उन सबको कॉपी में अपना नोट्स तैयार कर लेना है। ठीक है।